दिल्ली सरकार बनाम एलजी की लंबी महाभारत में एक और आयाम सुप्रीम कोर्ट के सामने अब है। दिल्ली शहर में टीचर्स को फिनलैंड भेजकर ट्रेनिंग के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने एलजी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, ये कहते हुए कि एलजी साहब ने पहले तो उस पॉलिसी की फाइल को कई महीनों तक अपने पास दबा के रखा और उसके बाद जब पॉलिसी पारित की तो रूल बदल के पारित की और ये कह दिया कि टीचर्स अब से फिनलैंड नहीं जाएंगे। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की है कि आप एलजी साहब को याद दिलाइए, क्लैरिफाई कीजिए कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने जजमेंट दी थी कि एलजी साहब के दायरे कहाँ हैं, एलजी साहब को काम किस तरह करना है और कि एलजी साहब को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के साथ बात करके उन्हीं की एडवाइस पर और एड पर काम करना है, ये बात दोबारा क्लैरिफाई की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में बैठी खंडपीठ ने आज एलजी साहब को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि आखिर क्यों इस तरह का डिसीजन लिया गया। याद रखिएगा, ये मैटर जो है पिछले मेंशनिंग हुई थी इस मुद्दे की दिल्ली सरकार के वकीलों द्वारा। उन्होंने ये कहा था कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुना जाए क्योंकि ये दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी का मामला है, दिल्ली में टीचर्स को तमीज़ की ट्रेनिंग देने का मामला है। उन्होंने ये भी कहा था और अपनी याचिका में भी ये लिखा है दिल्ली सरकार ने कि इस तरह से जो इंटरफियरेंस की जा रही है एलजी के द्वारा दिल्ली की गवर्नेंस, दिल्ली के कामकाज और सरकारी कामकाज और एजुकेशन यानी कि पढ़ाई लिखाई और टीचर्स की ट्रेनिंग पर इसका बहुत गलत असर पड़ेगा। फिलहाल चीफ जस्टिस की बेंच के सामने आज जब ये सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले सवाल चीफ जस्टिस ने यही पूछा कि अब तो टीचर्स को जाने की इजाज़त मिल गई है या नहीं। दिल्ली सरकार के वकील ने यही बताया कोर्ट को कि हाँ, एलजी ने फाइल क्लियर तो कर दी है लेकिन रूल बदल कर एलजी ने अपनी मर्जी से रूल बदले हैं और ये कहा है कि दिल्ली के टीचर्स अब फिनलैंड नहीं जा पाएंगे। और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि फिनलैंड में दुनिया में से सबसे अच्छे स्कूल, सबसे अच्छे टीचर्स माने जाते हैं और इसीलिए दिल्ली शहर के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को वहाँ भेजा जाना था ताकि वो सबसे बढ़िया जगह से ट्रेनिंग लेकर वापस आएँ और दिल्ली के बच्चों के लिए काम कर पाएँ। अब फिलहाल एलजी साहब इस मामले में क्या जवाब देते हैं, किस तरह का जवाब देते हैं, ये देखना ज़रूरी रहेगा।